वर्ष 2022 को ख़त्म होने में एक दिन बचा है। 2023 आने से पहले आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देख लेना। इस वीडियो में आपको जीवन की ऐसी कड़वी सच्चाई से रूबरू करवाया जाएगा जिसको जानने के बाद आप जीवन का महत्व समझ जाओगे और समय को बर्बाद करना छोड़ दोगे और फिर जीवन में आपको खुशी महसूस होगी और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखना। इस वीडियो में 7 बातें बताई गई हैं। पहली बात, समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ में ना गंवाएं। वर्ष 2022 तो यूं ही बीत गया, बर्बाद हो गया, कुछ हासिल नहीं किया। समय को बर्बाद मत करो वरना समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। हर पल बीत रहा है, हर पल बदल रहा है। आप भी समय के साथ चलना सीखें। दुनिया में बहुत से लोग आगे बढ़ रहे हैं, समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो आप क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? आप अपना वर्ष 2022 को याद करिए, कैसे बीत गया, क्या किया 2022 में आपने? क्या 2023 भी ऐसे ही बीतने दोगे? मेहनत करना सीखें। इस संसार में हर एक इंसान किसी न किसी समस्या से परेशान है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो खुश है, आपका पड़ोसी खुश है, आपका दोस्त खुश है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हर कोई किसी न किसी समस्या से परेशान है क्योंकि वह सोचते अधिक हैं और काम नहीं करते हैं और समय बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए हर किसी इंसान के लिए गौतम बुद्ध की यही सलाह है कि समय बर्बाद करना छोड़ें और मेहनत करना सीखें। दूसरी बात, लक्ष्य। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है। बिना लक्ष्य के सफलता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी बस ड्राइवर को बता दो कि अयोध्या चलना है तो उसके पास एक लक्ष्य है। अब बस ड्राइवर आपको अयोध्या पहुंचा देगा। लेकिन यदि आप बस ड्राइवर को यह कहते कि चलना है, तो बस ड्राइवर कहता कि कहाँ चलना है, तो आप कहते कि कहीं भी चलो, बस चलो, तो वह ड्राइवर आपको कहाँ पहुंचाएगा? कहीं भी नहीं पहुंचाएगा। यानी ड्राइवर के पास कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए ड्राइवर इधर उधर बस लेकर भटकता रहेगा। बिना लक्ष्य के ड्राइवर का भी समय बर्बाद होगा और आपका भी समय बर्बाद होगा। इसी तरह इस जीवन में भी लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप इधर उधर भटकते रहोगे और समय बर्बाद करते रहोगे और समय सीमित है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरी बात, शुरुआत। आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लें, उसके बाद उसको पूरा करने के लिए शुरुआत करें। आपको बता दें कि बहुत से लोग लक्ष्य भी नहीं बना पाते और अपना जीवन और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं। और जो लोग लक्ष्य बना लेते हैं तो वह शुरुआत नहीं कर पाते। वह लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन शुरुआत ही नहीं कर पाते। इसलिए लक्ष्य बनाने के बाद शुरुआत अवश्य करें अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। चौथी बात, अभ्यास। अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आपने लक्ष्य बना लिया, शुरुआत भी कर दिए, लेकिन अगर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करोगे तो वह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आपने जो भी लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करने के लिए कड़ा अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अभ्यास से ही पूर्णता आती है, अभ्यास में ही आनंद है। आपने महाभारत का एकलव्य का प्रसंग जरूर सुना होगा। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया और कहा, मैं हस्तिनापुर का राजगुरु हूँ और मैं केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास से निराश होकर लौटा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर उनके सामने रोजाना धनुर्विद्या का कड़ा अभ्यास करता रहा। एकलव्य ने धनुर्विद्या का रोजाना अभ्यास किया, निरंतर अभ्यास किया, कड़ा अभ्यास किया, लगन से अभ्यास किया, अपनी पूरी ऊर्जा धनुर्विद्या को सीखने में लगा दी। एकलव्य ने इतना अभ्यास किया कि गुरु द्रोणाचार्य भी चौंक गए थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य और अर्जुन समेत कुछ शिष्य जंगल में घूमने आए हुए थे। तभी अचानक एक कुत्ता भौंकने लगा। कुत्ते का भौंकना एकलव्य के अभ्यास में बाधा पहुंच रहा था। तभी एकलव्य ने एक ऐसा नपा तुला बाण चलाया कि कुत्ते के मुंह में जा लगा और कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। हैरानी वाली बात यह थी कि कुत्ते के मुंह से खून भी नहीं निकल रहा था और ना ही कुत्ते को कोई चोट लगी थी। यह दृश्य देखकर अर्जुन समेत सभी शिष्य और गुरु द्रोणाचार्य भी आश्चर्यचकित हो गए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से इस तरह की धनुर्विद्या के बारे में पूछा।
तब एकलव्य ने जो कहा उसे आपको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। एकलव्य ने कहा, गुरुवर, जब आपने मुझे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया था तब मैंने आपकी मूर्ति बनाकर कड़ा अभ्यास किया। उसी अभ्यास के बल पर मैं धनुर्विद्या में निपुण हो गया हूँ। मैंने अभ्यास के बल पर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली है। यह केवल अभ्यास के बल पर ही संभव हुआ है गुरुवर। तो दोस्तों, एकलव्य के इस प्रसंग से हमें जीवन में अभ्यास करने की सीख मिलती है। हम अभ्यास के बल पर अपने लक्ष्य में निपुण बनते हैं। जब पांडव वनवास में थे तब दुर्योधन ने बलराम से गदा युद्ध सीखा और जमकर अभ्यास किया और गदा युद्ध में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए दोस्तों, जीवन में आपको जो भी प्राप्त करना है, पहले लक्ष्य बनाएं, फिर शुरुआत करें और फिर जमकर अभ्यास करें। कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए अभ्यास जरूरी है, इसलिए अभ्यास करने में समय बिताएं। जो भी चीज़ कर रहे हैं अभ्यास करें, हमेशा अच्छे कर्म ही करें। 5वीं बात, मृत्यु। इस जीवन में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए समय रहते ही अभ्यास के बल पर लक्ष्य हासिल कर लें और जीवन आनंद से जिएं। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी मृत्यु हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि समय तो बीत रहा है, एक एक पल बीत रहा है, हर पल बीत रहा है। समय व्यर्थ मत गंवाओ, कल पर काम मत टालो, वरना कल करते करते काल आ जाएगा, अर्थात मृत्यु आ जाएगी। अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखें। रावण ने कहा था कि मैं आग से धुएं को अलग करना चाहता था, धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाना चाहता था और काल पर विजय प्राप्त करना चाहता था, यानी उसके बाद किसी की मृत्यु नहीं होगी। दोस्तों, रावण इन तीनों ही कामों को करने में पूरी तरह से सक्षम था, लेकिन रावण ने यह काम कल पर छोड़ दिया था। अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, और कल करते करते रावण का ही काल आ गया था और रावण का जीवन समाप्त हो गया था, क्योंकि रावण अपनी मृत्यु को भूल गया था और कल करते करते समय बर्बाद करता गया। इसलिए कल पर काम मत टालो, अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखो, क्योंकि अपनी मृत्यु को याद रखोगे तो समय बर्बाद नहीं करोगे। 6ठी बात, जीवन समाप्त। अगर आपने समय रहते अपने आप को यह नहीं समझाया कि यह जीवन बहुत अनमोल है और इस जीवन में मिला हुआ समय सीमित है, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप अपने आप को यह समझाएं कि यह जीवन अनमोल है, बड़े ही भाग्य से मानव तन मिला है और समय सीमित है, वरना समय बर्बाद करोगे तो एक दिन यह जीवन समाप्त हो जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे और हाथ मलते रह जाओगे और पछताते रहोगे। इसलिए समय रहते समझ जाएं, समय को बर्बाद करना छोड़ें, वरना एक दिन यह कीमती जीवन समाप्त हो जाएगा। 7वीं बात, जीवन का महत्व। जीवन का महत्व बहुत ही अनमोल है। यह मानव जीवन यूं ही नहीं मिल जाता, जन्मों जन्मों के पुण्य किए होंगे तब जाकर यह मानव जीवन मिला है, वरना 84 लाख योनियों में यूं ही हम भटकते रहते। यह मानव जीवन इस दुख रूपी संसार से पार होने के लिए मिला है। जीवन के महत्व को समझें, अच्छे कर्म करें, समय का सदुपयोग करें, लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य बनाने के बाद शुरुआत करें, फिर जमकर अभ्यास करें। मृत्यु को हमेशा याद रखें, समय रहते अच्छे कर्म कर लें, वरना जीवन समाप्त हो जाएगा, वरना जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन अनमोल है, बड़े ही भाग्य से मिला है। इस जीवन के महत्व को समझें, वरना इस जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा दोगे। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लक्ष्य बनाकर जमकर अभ्यास करें, जमकर अभ्यास करें।